स्टार्ट करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को। और ये सभी क्वेश्चन लगभग कॉम्पिटिटिव लेवल पे, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। पहला क्वेश्चन से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का। समुद्र तल से 42 मीटर ऊपर एक लाइट हाउस के सिर से अवलोकन करने पर, यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ते हैं मतलब क्या फिगर बनता है। हाइट एंड डिस्टेंस में मेन फिगर ही है, फिगर तक तो करना ही होगा, उसके बाद तो शॉर्टकट। जैसे यहाँ पे एक 42 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। समुद्र में जो लाइट हाउस होता है वही प्रकाश गृह जिसको बोलते हैं। 42 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है। इसकी ओर सीधे आ रहे एक जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है। यानी मान लेते हैं कोई जहाज यहाँ है, उसके बाद इस प्रकाश गृह का नाम दे देते हैं ए बी। ये भी इस प्रकाश गृह का नाम है। ये कोई जहाज है सी कोई जहाज है। यहाँ से कोई व्यक्ति है, ये इस जहाज को देखता है, इस जहाज को सी को, तो इसको प्रतीत होता है इसके आंख से दृष्टि क्षेत्र 30 डिग्री का कोण बन रहा है। 30 डिग्री का कोण बन रहा है, अभी वर्तमान में 30 डिग्री का कोण बन रहा है। यानी अवनमन कोण तो हमेशा ऊपर ही बनता है। क्वेश्चन में ही सब समझ में आ जाएगा फिगर से, ये नहीं तो अगला क्वेश्चन में देखेंगे। अवनमन कोण हमेशा ऊपर बनता है, इसलिए ये कोण 30 डिग्री होगा। ये कोण 30 डिग्री होगा, क्वेश्चन में दिया है। उसके बाद कहता है ये जहाज और आगे आता है, मान लीजिए यहाँ आया, इस बिंदु को मान लेते हैं हम डी, तब इसका उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाता है, अवनमन कोण 45 डिग्री हो जाता है। यानी ये कोण 45 डिग्री हो जाता है। हम इसको मिला देते हैं। ये दूरी हमसे पूछ रहा है डीसी। कहता है अवलोकन की अवधि में जहाज द्वारा तय की गई दूरी, तो अवलोकन की अवधि में जहाज द्वारा इतना ही दूरी तय किया गया, यानी सीडी या डीसी तय किया गया। हमें यही निकालना है। जब ये पूरा 45 हुआ तो ये भी तो 45 होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, क्योंकि ये इसके समांतर है, बीसी इसके समांतर है। और ये तिर्यक प्रतिच्छेदी रेखा हुआ, ये जितना कोण होगा वो भी कोण इतना ही होगा, और ये कोण जितना होगा ये भी उतना ही कोण होगा। यानी ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री ही होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये अवनमन कोण था, ये उन्नयन कोण हो गया। हम इस त्रिभुज में चलते हैं, इस त्रिभुज ए बी डी में ये 45 डिग्री, थीटा का मान दिया हुआ है 45 डिग्री, और थीटा के सामने वाला तो हमेशा लंब ही होगा। यानी ये 42 मीटर लंब है। अगर tan थीटा से चलते हैं तो आधार का मान निकल जाएगा। tan 45 का मान 1 होता है, यानी 1/1, और लंब बटा आधार, लंब जितना होगा आधार भी उतना ही होगा tan 45 में। यानी ये 42 तो ये भी 42, ये 42 मीटर, क्योंकि tan 45 से लंब बटा आधार जितना ये होगा उतना भी यही होगा। हमें इसका मान निकालना है सीडी का। अब इस बड़ा वाला त्रिभुज में चलते हैं। ये बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी में थीटा का मान 30 डिग्री दिया हुआ है। इस थीटा से चलते हैं, tan थीटा से। tan 30 डिग्री का मान 1/√3, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार 42 बटा आधार कितना है, आधार 42 प्लस सीडी है, क्योंकि इस त्रिभुज के लिए आधार इतना था लेकिन इस त्रिभुज के लिए आधार बीसी है, इसलिए 42 प्लस सीडी या कुछ भी लिखिए, सीडी या डीसी। हमें इस डीसी का ही मान निकालना है, क्योंकि यही वो दूरी है जो अवलोकन करते समय जहाज चला था। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ये हो जाएगा 42√3, 42 प्लस सीडी, 42√3 और ये 42 प्लस सीडी। हम इस 42 को इधर करते हैं, सीडी बराबर 42√3 माइनस 42, यहाँ से 42 कॉमन, √3 माइनस 1 इतना मीटर, ये आंसर हो जाएगा। यानी ये दूरी 42 इंटू √3 माइनस 1 मीटर है, ये दूरी सीडी। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार पर टिकी हुई है। यानी यहाँ कोई दीवार है, मान लेते हैं ये दीवार ए बी है, इस पर एक 10 मीटर की लंबी सीढ़ी खड़ी है। सीढ़ी दीवार है और इस पर कोई 10 मीटर की लंबी सीढ़ी खड़ी हुई है। यानी सीढ़ी तो हमेशा तिरछा ही होगा, ये 10 मीटर है, क्वेश्चन में ऐसा बोला, और दीवार के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। यानी सीढ़ी और दीवार के बीच 30 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी ये कोण 30 डिग्री का है, क्योंकि दीवार और सीढ़ी के बीच तो यही है, वो कोण बन रहा है। तो इसकी जमीन से दीवार तक की ऊंचाई क्या होगी, यानी ये हमें दीवार की ऊंचाई निकालना है। इसको मिला देते हैं, ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाला तो हमेशा कर्ण होगा ही, ये 30 है, ये कितना होगा, ये 60 होगा, ये कोण 60 होगा, क्योंकि ये 90 ये 30 तो ये 60 ही होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और ये कर्ण होगा, कर्ण 10 मीटर दिया हुआ है, हमें निकालना है ए बी को मान लेते हैं एच, इसको मान लिए एच। चर राशि में तो कुछ भी मान सकते हैं, तो एच मान लिए, हमें निकालना ये।
ये लंब है, इस थीटा के अनुसार ये लंब है और ये कर्ण है। तो लंब और कर्ण किस में आता है? साइन थीटा में आता है और थीटा का मान 60 डिग्री। थीटा का मान ये भी है, लेकिन इससे चलेंगे तो इस थीटा के अनुसार ये लंब होगा और ये आधार हो जाएगा इस थीटा के अनुसार, इसलिए इसी थीटा के अनुसार चलते हैं क्योंकि इससे थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 लंब बटा कर्ण h/10, 2 बचे 10, इसलिए h बराबर 5√3। लेकिन √3 का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है, √3 का मान 1.7 थे, इसको गुना करेंगे तो आएगा 8.65 मीटर, यानी ये 8.65 मीटर ऊंचाई दीवार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दीवार के सहारे खड़ी सीढ़ी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। सीढ़ी की लंबाई 12 मीटर है और दीवार और सीढ़ी के पाद के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, दूसरा के जैसा। इसमें कोई दीवार है, मान लेते हैं दीवार ए भी है, और एक सीढ़ी है जिसकी लंबाई 12 मीटर है। इसमें सीढ़ी की लंबाई 12 मीटर दिया हुआ है और यहाँ पे उन्नयन कोण दिया हुआ है। उन्नयन कोण हमेशा आधार के साथ बनता है। वहां पे सीढ़ी और दीवार के बीच का कोण दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे उन्नयन कोण दिया हुआ है। उन्नयन कोण हमेशा आधार से बनता है, यानी ये कोण दिया हुआ है। ये कोण 45 डिग्री का दिया हुआ है। जब भी उन्नयन कोण का बात आए तो हमेशा वो आधार से ही बनेगा। दीवार और सीढ़ी के पाद की मध्य की दूरी ज्ञात करें, यानी ये हमसे पूछ रहा है, बीसी हमसे पूछ रहा है। ये ये थीटा 45 डिग्री, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। आधार और कर्ण किस में आता है? cos थीटा में आता है। cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। थीटा का मान 45 डिग्री और cos 45 का मान 1/√2 आधार बटे कर्ण, बीसी बटे कर्ण कितना है? 12, और हमें बीसी ही तो निकालना है, इसको काटेंगे तो आएगा 6√2। इसलिए बीसी बराबर कितना निकलेगा? 6√2 मीटर, यानी ये 6√2 मीटर है। यानी सीढ़ी के आधार से ये दीवार के आधार तक के बीच की दूरी 6√2 मीटर है। ऑप्शन नंबर डी। इसका अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक सीधा ऊर्ध्वाधर पोल चक्रवात में इस तरह टूटा है कि इसके शीर्ष पोल के निचले भाग से 6√3 मीटर दूरी पर जमीन को छूता है। यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे बोल रहा है एक ऊर्ध्वाधर यानी सीधा पोल है। मान लेते हैं ये पोल है, ये पोल है मान लेते हैं। आंधी में ये पोल टूट गया है, बीच से यानी कहीं से टूट गया और झुक गया है। मान लेते हैं यहाँ से टूट गया। पहले ये पोल था ए बी, इस बिंदु का मान लेते हैं सी। ये पोल यहाँ से टूट गया है, टूटेगा तो नीचे ही झुकेगा, यानी ये पोल अभी नीचे झुक गया है, ये अभी टूटा। पोल वास्तविक में सबसे पहले ए बी था, लेकिन सी बिंदु से टूटा तो ये जमीन को छुआ। अब पोल का शीर्ष तो यही है, पहले पोल का शीर्ष ये था, लेकिन यही भाग ना ये टूटा, यही भाग टूट के इधर गिरा, यानी जो एसी होगा उतना ही सीडी होगा, यानी एसी बराबर सीडी होगा, क्योंकि ये इतना ही नहीं है, यही तो वो पहले था, इसलिए जितना एसी की दूरी हो जाएगा उतना ही सीडी की दूरी हो जाएगा। और कहता है इसका शीर्ष यानी जो गिरा वो इसके आधार से 6√3 मीटर की दूरी पर है, यानी ये दूरी हमें दिया हुआ है 6√3 मीटर। और जो टूट के भाग गिरा था वह जमीन से 30 डिग्री का कोण बना था, यानी शीर्ष भाग तो यही पहले तो यही था, यही टूट के गिरा, यानी ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है जमीन पर से। तो पोल की ऊंचाई मीटर में कितनी है? पोल की ऊंचाई कौन है? पोल की ऊंचाई तो यही है, अभी हमें निकालना है, लेकिन अभी वास्तविक में ये ऊंचाई है बीसी प्लस सीडी है, और सीडी और एसी बराबर है तो निकल ही जाएगा। ये आधार का मान दिया हुआ है, हम इसको निकालते हैं, इसको और इसको भी निकालते हैं। ये 90 डिग्री ये कर्ण हो जाएगा। सबसे पहले बीसी को निकालते हैं, क्योंकि ये और ये जोड़ देंगे तो ये पूरा निकल जाएगा, और वास्तविक में ये भी यही है पेड़ की ऊंचाई। तो सबसे पहले ये निकालते हैं। tan 30 डिग्री से tan 30 डिग्री का मान 1/√3 बीसी बटे 6√3 लंब बटे आधार, इसको काटेंगे तो √3 से √3 खत्म, बीसी बराबर 6 मीटर। ये बीसी बराबर 6 मीटर निकला, यानी ये 6 मीटर निकला। अब हम ये निकालेंगे और ये जोड़ देंगे तो ये पूरा ये भी पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। अब थीटा तो 30 ही है, cos थीटा से चलते हैं। अब cos थीटा से चलते हैं, क्योंकि आधार का मान दिया हुआ है और कर्ण हमें निकालना है, यानी ये निकालना है। cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 आधार बटा कर्ण। आधार कितना है? 6√3 और कर्ण सीडी, √3 से √3 का खत्म और सीडी बराबर निकल गया 12 मीटर। 6 दूनी 12, सीडी बराबर 12 मीटर।
ये 12 मीटर है और ये 6 मीटर है, तो ये एडी की ऊंचाई कितना हो जाएगा? ये 12 तो ये भी 12, क्योंकि पहले पेड़ तो ये भी था जो टूट के ये सीढ़ी गिर गया। अब ये पेड़ की ऊंचाई 18 मीटर हो जाएगा, यानी ये 18 मीटर है, यानी 18 मीटर पेड़ की वास्तविक ऊंचाई था। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक पतंग जमीन से 138 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, यानी कोई पतंग है जो जमीन पर से 138 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। मान लेते हैं ए कोई पतंग है जो 138 मीटर की ऊंचाई पर है। यह क्षैतिज से 45 डिग्री झुके हुए तार से एक जुड़ा है, यानी यहाँ पे कोण किस चीज का दिया हुआ है? कोण यानी यही दिया होगा, उन्नयन कोण दिया है, यानी आधार से ही बनेगा। 45 डिग्री झुका हुआ है। ये ए बी, ये कोई पतंग है जिसकी ऊंचाई 138 मीटर, जिसकी ऊंचाई 138 मीटर, और एसी धागा है, एसी धागा है इस पतंग का, एसी धागा है, और एसी जमीन से 45 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी ये उन्नयन कोण ही दिया हुआ है। उन्नयन कोण तो हमेशा आधार के साथ ही बनता है, यानी ये कोण का मान दिया हुआ है 45 डिग्री। तो कहता है स्ट्रिंग की अनुमानित लंबाई मीटर में क्या है? स्ट्रिंग यानी धागा, इस धागा की लंबाई ज्ञात करें, एसी ज्ञात करना है। यहाँ पे थीटा का मान 45 डिग्री दिया हुआ है, साइन 45 से चला होगा, क्योंकि साइन में ही लंब और कर्ण होता है। कर्ण हमें निकालना है और लंब दिया हुआ है। साइन 45 का मान 1/√2, लंब बटा कर्ण 138 बटा कर्ण एसी, एसी ही हमें निकालना। एसी बराबर हो जाएगा 138√2। यहाँ पे अनुमानित लंबाई ज्ञात करने का है तो √2 का मान 1.414, ये √2 का मान है 1.414, इसको गुना करेंगे तो आएगा 194 मीटर, यानी ये धागा की लंबाई 194 मीटर, 194 मीटर। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में।